हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद कर ओके। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग के सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट हमने टॉपिक लिया है एलसीएम और एचसीएफ। उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम का डेट भी क्लियर हो रहा है। जैसे जैसे जिन लोग का फर्स्ट शिफ्ट में पढ़ेंगे उनके एडमिट कार्ड भी आने शुरू हो गए हैं। आप आइए, एलसीएम और एचसीएफ हमने क्या लिखा है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसका अर्थ होता है लघुत्तम समापवर्त्य। ये लघुत्तम समापवर्त तो बाद में बनता है, ठीक है। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। हमने एग्जाम्पल में लिया है तीन के गुणज हमने लिखा है यहाँ तक 12 तक। देखिए, तीन एकम 3, 3 दूना के 6, 3 तिलिक 9, 3 चौको 12, 3 पच 15, 3 छक 18, 3 सात 21, 3 आठ 24, 3 नौ 27, 3 दहा में 30, 11 तिया 33, 12 तिया 36। इसी तरह से मल्टीपल, ठीक है। उसी तरह से 4 का भी हमने लिखा है और यहाँ पर देख सकते हैं कि 40 तक हम गए हुए हैं। अच्छा, सबसे पहली बात कि मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। तो हमने 3 और 4 का गुणज हमने लिख लिया है, राइट। इसके बाद देखिए ये क्या लिखा है, कॉमन। तो 3 और 4 के गुणज का कॉमन देखेंगे, यानी कि उभयनिष्ठ देखेंगे। कॉमन 3 और 4 का, तो ये देखेंगे कि 12 दिखाई दिया, 24 दिखाई दिया और ये क्या है, 36 दिखाई दिया। अब यहीं से समझने वाली बात है, राइट। समझने का प्रयास करिएगा कि आप देख रहे हैं कि यह 3 के सब पहाड़ा लिखा हूं और 4 का भी सब पहाड़ा। पहाड़े का मतलब होता है गुणज ही लिखना, राइट। तो इसका मतलब कि जो 3 और 4 का कॉमन हम लिख रहे हैं, 12 कम 12, 12 दूना का 24, 12 तिया 36। ये भी गुणज में ही निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे। 12 कम 12, 12 दूना का 24, 12 तिया 36। तो अगला कॉमन 3 और 4 का क्या मिलेगा, 48। 12 पचे 60, 12 छक 72, डॉट डॉट डॉट। इसका भी गुणज मिलता हुआ चला जाएगा। लेकिन बात हो रही है लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है लघु। लघु का मतलब होता है छोटा। सभी को मिला देंगे तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और गुणज को बोलते हैं, आपको मैंने गुणनखंड प्रमेय में बताया था कि जिससे विभाजित करते हैं वह भाजक होता है। भाजक का मतलब गुणनखंड कहलाते हैं, जिसे अपवर्तक कहते हैं। और जो विभाजित होता है उसे भाज्य कहते हैं, अर्थात वह गुणज होता है, ठीक है। अर्थात उसे अपवर्त्य कहते हैं। तो गुणज को क्या कहते हैं, अपवर्त्य। इसीलिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि कॉमन मतलब समान, मल्टीपल मतलब अपवर्त्य। तो समापवर्त्य, लिस्ट मतलब लघु यानी लघुत्तम समापवर्त्य। एलसीएम 3 और 4 के। अब बताइए इन सभी में ये सभी के सभी समापवर्तक हैं, समापवर्त्य हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए लिस्ट। लिस्ट क्या इन सभी में, ये 12। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 12। एलसीएम 3 और 4 का हमने क्या लिख दिया, एलसीएम और 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना लिख दिया, 12, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब कि ये सब गुणज हैं, ठीक है। सब 3 4 के गुणज हैं। तो ये क्या होते हैं, ये सार्वगुणज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सार्वगुणज। सार्वगुणज। और सार्वगुणज 12 भी होता है, इसलिए हम एलसीएम को क्या कहते हैं, सार्वगुणज भी कहते हैं। और सी टेट में यही इंपॉर्टेंट शब्द है, सार्वगुणज। एलसीएम को क्या कहते हैं, सार्वगुणज, राइट। आइए, उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। तो अब इसी के अनुसार हम क्या करेंगे कि एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। और एलसीएम परिभाषा लिख दिए हैं, लसका लघुत्तम समापवर्त का वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित होती है उसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, राइट। आइए अब हम निकालेंगे एलसीएम 30, 40, 60 का एलसीएम। हम भाग विधि से निकालते हैं। तो यह 30 2 से कटेगा तो यह कितना हो जाएगा, 15, 20, यह कितना हो जाएगा, 30, ठीक है।
हमेशा 2 से शुरू करते हैं। याद रखिएगा 15 2 से विभाजित नहीं होगा तो 15 को उसी तरह से उतार देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 से विभाजित करना है, लेकिन 20 को 2 से भाग लगाएंगे तो 20 से 2 से कट जाता है 10 दूना के 20। 30 को 2 से भाग लगाएंगे तो ये भी कट जाएगा 15। अभी भी देखेंगे कि 2 से 15 नहीं कटेंगे, लेकिन 10 कटेगा तो अभी भी 2 से जाएगा। 15 नहीं कटेगा तो 15 उतार देते हैं, 2 5 10, यह 15 उतर जाएगा। 2 के आगे पड़ता है 3, हम 3 से चेक करेंगे तो ये 15 कटेगा, 3 5 15। 5 3 से विभाजित नहीं होगा तो हम इसी तरह से 5 को उतार देंगे, ठीक है। 5 15 को विभाजित करेगा, 3 5 15। अब देखेंगे 5 कोई भी इनमें से 3 से विभाजित नहीं होने वाला है, तो अब हम 3 के आगे 5 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो 5 कम 5, 5 कम 5। इसका मतलब ये हुआ कि 30 40 60 का एलसीएम क्या लिखेंगे? 2 के 2, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, 24 पचे 120। तो एलसीएम होता है 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणे, इन सभी को आपस में क्या करते हैं? गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो 2 गुणते 2 गुणते 2, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 3 गुणते 5, तो लिखेंगे 3 गुणते 5। 8 तरीके 24 पचे 120, यानी 30 40 6 के जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 120। ये सब आप कक्षा 5 6 में पढ़े होंगे, भाग विधि के द्वारा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, राइट। आइए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे और यही इम्पोर्टेंट है, राइट। यही क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। तीस 40 60। याद करिए, मैं आपको गुणनखंड प्रमेय में हमने आपको बताया था कि हमेशा अभाज्य के रूप में लिखते हैं और चाहे जैसे मन करे वैसे लिखिए, जो अभाज्य के रूप में आना है वही आपको प्राप्त होता है, ठीक है। हम 30 को लिख सकते हैं 6 5 30, 5 6 30, 15 दूना के 30, 10 तिहाई 30। किसी भी तरह से लिखेंगे तो जो इसका अभाज्य संख्या मिलना है वही मिलेगा। तो हम लिखेंगे इसको 6 5 30, एक अभाज्य संख्या मिल गया। अब 6 को तोड़ेंगे, 2 तिहाई 6, देखिए हमने तोड़ दिया, यानी 2 के पावर में 1, 3 के पावर में 1, 5 के पावर में 1। 40 को भी आप तोड़ सकते हैं, 20 दूना के 40, 8 5 40, 5 जो 8 40, है कि नहीं। आपकी इच्छा, आप जैसे मन करे वैसे आप इसको तोड़ सकते हैं। 10 चौको 40, ठीक है। इसको तोड़ेंगे 8 5 40, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 5 40। यानी कि यहां पर अब क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे कि 2 3 बार आया है तो 2 के पावर में क्या लिखेंगे? 3 और गुणे 5 के पावर में 1। 60 को भी उसी तरह से 15 दूना के 30, 2 गुणते 15 को लिख सकते हैं 3 5 15, 15 दूना के 30, ये 30 है लेकिन ये क्या है? 60, तो 30 दूना के 60। आइए 2 कितनी बार आ गया है? 2 बार, तो 2 के पावर में कितना? 2 गुणे 3 के पावर में 1 गुणे 5 के पावर में 1। अब आइए विधिवत लिख देते हैं इसको एक तरफ, 2 के पावर में 1, 3 के पावर में 1, 5 के पावर में 1, ठीक है। 40 40 देखेंगे क्या लिखा है? 2 के पावर में 3 गुणे 5 के पावर में 1, 2 के पावर में 3 गुणे 5 के पावर में 1, 60। 60 को क्या लिखे हैं? 2 के पावर में 2, ठीक है। 2 के पावर में 2 गुणे 3 के पावर में 1 गुणे 5 के पावर में 1। अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम।
ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा, ठीक है। 30 40 60 में यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 आया हुआ है, ठीक है, 2 आया हुआ है। तो या तो 2 तीनों संख्याओं में शामिल हो या तो किसी एक संख्या में भी आया हो, तब भी उसको लिखते हैं, ठीक है। और 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो हम सबसे बड़ी घात एलसीएम विधि में क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो बताइए 2 के पावर में सबसे बड़ी घात क्या है, 3। तो हम लिखेंगे 2 के पावर में 3 गुणे, यहाँ पर 3 है, 30 में देखेंगे 3 है, लेकिन 40 में 3 नहीं आया है, 60 में देखेंगे 3 है, ठीक है। तो इसमें भले नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम उसको लिखेंगे, कहीं भी आया हो उसको जरूर लिखेंगे। तो 3 के पावर में यह 1 है, ये भी 3 के पावर में 1 है, तो मैक्सिमम पावर 3 के पावर में 1 ही है, राइट। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 में तीनों में देखेंगे घात क्या है, समान है, यानी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 ही है। तो 5 के पावर में 1, तो बताइए इसको लिखते हैं 8, ये 3 और ये क्या आता है 5, 5 3 15, 15 8 कितना होता है 120। और इससे पहले आपने निकाला था एलसीएम 30 40 60 का, एलसीएम कितना होता है 120। तो ऑफलाइन मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाया है, बस आपको ये वीडियो देखकर बस रिवीजन करने का प्रयास करना है, ठीक है। आइए कुछ कंसेप्ट होते हैं, इसको मैं नोट कर दूं। हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 तिहाई 6। आइए एलसीएम निकालते हैं, 2 3, समझने का प्रयास करिएगा, बहुत बड़ा रिजल्ट निकल कर आएगा। ये 2 है तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 कम 2, 3 2 से नहीं कटेगा तो 3 उतार देंगे। अब 1 और 3 है तो 3 से लगाएंगे, 1 इसी तरह से उतर जाएगा, 3 को 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आ गया 1। तो एलसीएम 2 3 का ये कितना आया है 2 3, और इसको क्या करते हैं आपस में गुणा कर देते हैं, तो 2 गुणते क्या हो जाएगा 3, 2 तिहाई 6, और मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है 2 तिहाई 6। इसका मतलब कि इन दोनों का गुणनफल यहाँ पर क्या है 6, दोनों का गुणनफल है, और गुणनफल क्या है एलसीएम है, ठीक है। 7 और 5 कितना होगा 35, 8 और 9 कितना होगा 72, 12 और 7 कितना होगा 84। इसका मतलब क्या है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल ही लघुत्तम समापवर्ती है। क्यों? क्योंकि दोनों संख्या कैसी हैं, HCF है। दोनों संख्याओं का HCF क्या है 1, अर्थात दोनों संख्याएं कैसी हैं बताइए, सहअभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम है। तो निष्कर्ष यह बना कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही क्या कहलाता है, लघुत्तम समापवर्ती कहलाता है। यह 3 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ है उसमें स्पष्ट तरीके से पूछा गया है, और आप लोग में ऑप्शन के थ्रू पूछे जाने की संभावना है, राइट। तो मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या लिख दिया, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम समापवर्ती कहलाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आपके सीटेट में कभी कभी इतनी आयोग चालाकी करता है कि आंसर भी दे देता है और पूछता है कि लघुत्तम समापवर्ती बताइए, ठीक है। जैसे मैं एक सवाल लिखकर दिखाता हूं, दो संख्याओं का गुणनफल 132 है तो उनका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करें। सवाल ऐसे पूछता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 132 है तो उनका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करें। आपको संख्या पर पकड़ होनी चाहिए। यहाँ पर आप कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सर यहाँ पे सहअभाज्य संख्या नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, सहअभाज्य संख्या नहीं लिखा है, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन बचता है। यह 132 को पहचानने का तरीका होना चाहिए। 132 किसका मल्टीपल होता है 11 गुणे 12 का,
किसका होता है 11 गुणे 12 का। यदि गुणा करेंगे तो 132, यानी 11 और 12 क्या है, दो संख्या है, सहवाच संख्या है, और सहवाच संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है, लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। इसका मतलब कि यही क्या हो जाएगा एलसीएम, यही क्या हो जाएगा एलसीएम, राइट। तो आज की क्लास यहीं तक, कल हम एचसीएफ अपलोड करेंगे और उसके बाद जो पूछे गए सवाल हैं सब मैंने इस पे लगा दूंगा, राइट। विश्वास बना के रखिए, एग्जाम एकदम बेहद करीब है, तन मन धन से लग जाइए, वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह से आए प्रश्न आपसे गलत हो, राइट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।